नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अब खबरें होंगे विस्तार के साथ। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश से गुजरात की सड़कों पर सैलाब का नजारा देखने को मिल रहा है। हिमाचल में नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है, तो कई जगहों पर पुल तो कई जगहों पर सड़कें तक बह गई। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर तमाम राज्यों में बाढ़ बारिश के क्या हालात हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हालात काफ़ी ख़राब है वहाँ। प्रदेश में कई जगहों से जलभराव और भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इधर मध्य प्रदेश का रुख करें तो यहाँ बारिश के कारण कई नदियाँ, बांध और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग समेत प्रदेश के 20 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर के बमनोरा में धसान नदी का जलस्तर बढ़ जाने से टापू पर 59 लोग फंस गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है। दुर्ग जिले में बाढ़ में फंसे 4 बच्चों समेत 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने 3 जिलों में ऑरेंज और 7 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और देश भर के राज्यों में क्या हालात हैं वो इस तस्वीर के जरिए साझा कर रहे हैं। बाढ़ बारिश का कहर, कहीं सड़कें बह गई तो कहीं बाढ़ के हालात बन गए, कहीं बड़े बड़े गड्ढे, और इस बीच लोगों को सड़कों पर ही नाव का सहारा लेकर कई जगह जाना भी पड़ा। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार और दुर्ग से। इधर मध्य प्रदेश के सागर की बात करें तो देर शाम शुरू हुई बारिश ने लोगों के लिए आफत पैदा कर दी। 2 घंटे की बारिश के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया। वहीं बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें कि स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत 52 करोड़ रुपए केवल नालों और नालियों के निर्माण में खर्च किए गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई। तो ये सागर की तस्वीरें हैं। गलियां नदियों में तब्दील हैं। इधर सागर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले तूफान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उफान पर हैं और राहतगढ़ रोड बंद है। कई गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र जेरई में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया। राहत बचाव टीम द्वारा रेस्क्यू कर 5 लोगों को बाहर निकाला गया। नाराज ग्रामीणों ने सागर बीना रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास जाम लगाया। लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के समय छोटी पुलिया बनाई, जिससे कि पानी घरों में घुस रहा है। इधर सागर के जेरई में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। लोगों के घरों में पानी भर गया। राहत बचाव में लगी टीम ने 5 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें घर से बाहर निकाला। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान जमींदोज हो गए। गुस्साए लोगों ने रेलवे ओवरब्रिज के पास चक्का जाम कर दिया। लोगों के अनुसार जब ब्रिज का निर्माण हुआ तो छोटा सा नाला बनाया गया, जिस वजह से पानी की निकासी में समस्या हो रही है। घंटों को भोपाल से सूचना प्राप्त हुई कि आज रात से पानी गिर रहा था कि रात 2 बजे से करीब बहुत तेज बारिश हुई। नरियावली क्षेत्र के ग्राम जेरई में 10-12 घर में पानी भर गया था। तो हमें सूचना प्राप्त हुई तो सुबह हमने रेस्क्यू सवेरे 6 बजे जाकर रेस्क्यू किया। एक दादा और एक अम्मा को घर से बाहर निकाला, जिनकी उम्र 60 वर्ष और 55 वर्ष थी। इधर पिछले 2 दिनों से मंडला जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नैनपुर में थावर नदी पर बना पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा रखे हैं और होमगार्ड और पुलिस के जवान राहगीरों को समझाइश दे रहे हैं। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाख समझाइश के बाद भी ऐसा रिस्क उठाते हैं और उसके बाद फिर हादसों का शिकार होते हैं। ये मंडला की तस्वीरें हैं।
और मंडला में मां नर्मदा नदी अपने पूरे शबाब पर बहती है, खासतौर पर बारिश में। ऐसे में समझाइश के बाद भी लोग पुल पार करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। इधर कसडोल में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। कसडोल की निचली बस्तियों में पानी भर गया, वहीं कसडोल सिरपुर मुख्य मार्ग भी बंद हो गया। कसडोल नगर पंचायत के द्वारा जल भराव से निपटने का खूब दम भरा गया था, लेकिन बारिश ने पोल खोल दी। शासकीय मिनी माता कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पानी भर गया। वार्ड क्रमांक 4 और 5 में पानी घरों में घुसने से रहवासी बीती रात से परेशान हैं। साथ ही कसडोल, गिधौरी, कसडोल, पिथौरा में जल भराव से आवागमन बाधित हुआ। नगरवासियों ने बताया कि पिछले 10 सालों से कसडोल सिरपुर मार्ग में जल भराव हो रहा है। नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 10 साल हो गए भरते भरते। जब भी बरसात आता है स्थिति यही रहता है। अभी तो बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी नगर पंचायत में की है, सीएमओ से बात की है, और कई लोगों से बात की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। बनाएंगे बनाएंगे करके ऐसे बोलते हैं, बस टालते रहते हैं। कोई निराकरण नहीं किया है। बारिश को देखते हुए इतना बारिश पर है कि यहाँ कसडोल से ही निकलना मुश्किल हो जा रहा है। नहीं, ऐसे हालत में तो कोई नहीं जा सकता उसे। क्या कहना रहता है? अब शासन से बस यही कहना है कि उसको अच्छी तरह से जल्दी से बनवाए, ताकि सिरपुर जाने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अगली खबर का रुख करते हुए अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश से पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बलौदाबाजार जिले में महानदी का जलस्तर बढ़ने से नदी से जुड़े नाले उफान पर हैं। पलारी तहसील में स्थित अमेठी एनीकेट से पानी 10 फीट ऊपर बहने की वजह से आना जाना बाधित हो गया है। धमतरी के गंगरेल बांध का जलस्तर बढ़ते ही गेट खोले गए हैं। बांध के पानी की वजह से महानदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने महानदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी से सटे 2 दर्जन से अधिक गाँव में अलर्ट जारी कर दिया। नदी समेत क्षेत्र के कई गाँवों के किनारों तक पानी पहुंच चुका है। पुलिस और प्रशासन के अफसर नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण पूरे दिन आसपास के इलाकों में गश्त करते रहे। कलेक्टर दीपक सोनी ने भी सभी तहसीलदारों और एसडीएम को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। तो बलौदाबाजार से तस्वीरें हैं और गंगरेल बांध से जब ये पानी छोड़ा गया उसके बाद का नज़ारा देखिए। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जिसका असर फरसगांव में भी देखने को मिल रहा है, जहां भारी बारिश से बारदा नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण कोंडागांव और कांकेर जिले के भी कई गांव प्रभावित हो गए हैं। कई गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी कुलजोत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलजोत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात है, क्योंकि कई गांव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से टूट गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कोंडागांव जिले में जो बारदा नदी है वो आज से 2-3 साल पहले उफान पर चलती थी और 40-40, 50-50 गांव के संपर्क जाते थे। वहीं आज बारदा नदी पर पावड़ा का रंदाबेड़ा का पुल बनने से वहीं ग्रामीणों को निजात गांव क्षेत्र में बारदा नदी होकर गुजरती है, वहां पर लगभग 4 से 5 गांव प्रभावित होते हैं। वहीं वो कांकेर जिले को जोड़ने वाला मार्ग है, क्योंकि कांकेर जिले के लोग भी फरसगांव विकासखंड मुख्यालय की ओर आते हैं जी। इसीलिए आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में जो जनता है वो उधर ग्रामीण अंचल में वहां परेशान है और वहां के लोग अपने आवाजाही से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर आवागमन के साधन बाधित हो जाते हैं। इसके कारण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में अब क्या कुछ इंतजाम या पानी उतरने का इंतजार किया जाएगा, या कहें जिला प्रशासन की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए वो किस तरह के देख रहे हैं आप?
कुलजोत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर हैं। आफत की बारिश इस वक्त देखने को मिल रही है कई जगह। हालांकि जिस तरह से पानी को बरसना है, अभी उसमें 2-3 दिन से ही ज़्यादा जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच अब क्या हालात हैं, ये आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इधर तिल्दा नेवरा के लखना में स्थित सोमनाथ धाम मंदिर के रास्ते में भारी बारिश के कारण पानी भर गया है, जिससे मंदिर का मार्ग बाधित हो गया, जिसके कारण बुधवार को सुबह से लोगों को पैदल ही पानी को पार कर मंदिर तक जाना पड़ा। दरअसल सावन में सैकड़ों श्रद्धालु सोमनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। रास्ते में पानी भरे होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी से भरा रास्ता और पैदल ही पार करने को लोग मजबूर हैं। देखिए और किस तरह यहाँ मंदिर मार्ग तक पहुँच रहे हैं और इस तरह ये नाले को पार करते हुए। हालांकि ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि सोमनाथ धाम जाने का रास्ता है। इधर मध्य प्रदेश में मॉनसून ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। अलग अलग हिस्सों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के चलते बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश अलर्ट जारी किया। कई शहरों के नदी नालों में पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते 24 घंटे में ईस्ट और वेस्ट ईस्ट वेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं 2 दिन बाद तेज़ बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में देखा गया तो वेस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है। सबसे ज़्यादा सीहोर में हुआ 7 सेंटीमीटर और ईस्ट एमपी में वाइड स्प्रेड हुआ। काफ़ी रीजन में मतलब 18 जगह से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हो गया और 6 जगह से वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा आए थे कटनी में 177.2 वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। और अभी का सिस्टम देखा गया तो मानसून ट्रफ थोड़ा सा ऊपर चले गए सेंट्रल इंडिया से। देखा गया तो अभी ग्वालियर सिद्धि एमपी का वही रीजन कवर हो रही है। तो ये पैटर्न भी अभी थोड़ा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हम ग्वालियर चंबल रीजन में आज मतलब भारी वर्षा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ईस्टर्न पार्ट में भी जैसे टीकमगढ़ वो सब रीजन में भी वेरी हेवी बारिश का चांसेस है। चलिए, तो आफत की बारिश लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जारी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब आइए आपको मध्य प्रदेश से कटनी का रुख करवाते हैं, वहाँ किस तरह के हालात हैं। ये है तस्वीरें कटनी की, जहाँ पर ये हालात हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और साफ तौर पे यदि नालियों की सफाई समय पर की जाए गर्मियों के वक्त बारिश आने से पहले, और यदि प्रॉपर साफ सफाई हो तो शायद इस तरह की दिक्कतों का सामना आम रहवासियों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये हालात हैं कटनी के, किस तरह भवनों में पानी घुस आया है, स्कूल में पानी घुस आया है और इसके अलावा जो पुल है वो भी, वहाँ लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। रिस्की भी होता, ऊपर से गंदा पानी, स्किन इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों के तो कारण बनते ही हैं। वायरल इन्फेक्शन वैसे ही चल रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि योगेश खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर रुख कर लेते हैं उनका। आपसे जानना चाहेंगे कि कटनी में जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। योगेश, ये शहर के हालात हैं, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, कल रात से जब पानी की बरसात हुई है उसके बाद जो नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम के क्षेत्र में एक है मिसिन चौक की पुलिया, जिस पुलिया के उस तरफ कलेक्टर कार्यालय और जिला न्यायालय, वो पुलिया डूब गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। उसके बाद होती है साउथ स्टेशन को जाने वाली मंगल नगर पुलिया, उस पर भी पानी भर गया, उसका भी जिनको स्टेशन जाना था वो भी बंद हो गया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में और भी गलियां हैं जहां पानी भर गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कहीं ना कहीं फेल है। अधिकारी इस तरह ध्यान नहीं दे पा रहे कि आखिर इस तरीके का जाम क्यों लगता है। जिस जाम लगता है
तो शहर की जनता परेशान हो जाती है और पूरा चाक चौबंद जो व्यवस्था है सब चौपट हो जाती हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अब चूंकि पानी रुकेगा तभी हालात सामान्य हो पाएंगे ये माना जाए, या नगर निगम का अमला अभी एक्टिव हुआ है? क्योंकि यदि नालियां प्रॉपर साफ हुई होती तो ये जो हालात अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोग लगभग कमर से ऊपर तक डूबकर पानी में जाने को मजबूर हैं, वो स्थितियां नहीं बनती। योगेश, देखिए ये सही बात है कि नगर निगम यदि साल भर सफाई व्यवस्था रखे, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से ठीक करे, तो ये जल प्लावन की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती थी कभी भी। लेकिन क्या इस पर ध्यान कभी नहीं दिया, अपने वादे किए, भूल गए, अधिकारी भी आए और चले गए। उनको जनता से और उनके आवागमन को सुचारू रूप से चलने का कोई सरकार नहीं था। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कटनी की तस्वीर थी जहां पर घरों तक में पानी घुस गया है बारिश का, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको कटनी की दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश आफत बनकर आई है। हालांकि देखिए मौसम है और मौसम बारिश का होगा तो बारिश ही होगी, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां उस तरह की होनी चाहिए कि मौसम से निपटा जाए। लेकिन चूंकि बारिश के पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, इसके लिए जो समय समय पर साफ सफाई अभियान किया जाना चाहिए, नालियों की सफाई की जानी चाहिए, वो नहीं होती। और उसके बाद 2 दिन की बारिश भी ठीक ढंग से नहीं हुई है, जिसमें शहर ने उसे तालाब में तब्दील कर दिया है। कुछ यही हालात सागर के जेरई में बारिश होने के बाद हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। राहत बचाव में लगी टीम ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर उनके घर से बाहर निकाला है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान जमींदोज हो गए। उत्साही लोगों ने रेलवे ओवर ब्रिज के पास चक्का जाम भी कर दिया। लोगों के अनुसार जब ब्रिज का निर्माण हुआ तो छोटा सा नाला बनाया गया, जिस वजह से पानी की निकासी में अब समस्या हो रही है। तो समय रहते उनकी बात को यदि सुन लिया गया होता तो शायद ये तकलीफ नहीं होती, लेकिन छोटी सी नाली, इतना बड़ा शहर। पुष्पेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, सागर के हालात समझ लेते हैं उनसे। पुष्पेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बारिश अभी भी हो रही है वहां पर? और जी, ओवरब्रिज का काम लगा था, वहाँ उन्होंने नाला के हर छोटी सी पुलिया बनाई, इस कारण गांव में पानी भर गया, कई घर डूब गए हैं, जो रेस्क्यू कर गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर निकाला गया है। जी पुष्पेंद्र, और कहां-कहां इस तरह के हालात बने हैं फिलहाल वहां? जिले में कल रात से बारिश हो रही है, पूरे जिले में बाढ़ के हालात हैं, चाहे बीना हो या सागर जिला या राहतगढ़ का रोड मार्ग भी बंद है। चारों तरफ बारिश, आफत की बारिश हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।